ओम श्री विष्णवे नमः। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वही अपरा एकादशी का व्रत रखने से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ जी के दर्शन या बद्रीनाथ जी के दर्शन, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र के दर्शन से, स्वर्ण दान करने से या फिर अर्ध प्रसूता गौदान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य देव के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। इसलिए मनुष्यों को अपने पापों से डरते हुए प्रायश्चित की भावना से इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर भगवान विष्णु के लोक को जाता है। इस बार अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, 15 मई सोमवार के दिन। और एकादशी का उपवास 15 मई की सुबह से प्रारंभ होकर 16 मई को सुबह सूर्योदय तक रहेगा। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 15 मई सोमवार को तड़के 2:47 से, जिसकी समाप्ति 15 मई की मध्यरात्रि को 12 बजे के बाद यानी कि 16 मई मंगलवार को मध्यरात्रि में ही 1:03 पर हो जाएगी। सोमवार को सूर्योदय सुबह 5:49 और सूर्यास्त का समय शाम 6:56 पर रहेगा। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त है, सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहने वाला है। तो सुबह की पूजा आप राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले तक कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 मई मंगलवार को 1:04 AM यानी कि 15 मई की मध्यरात्रि के बाद से, जिसकी समाप्ति 16 मई मंगलवार की रात में ही 11:36 पर हो जाएगी। इस तरह से सुबह से लेकर रात तक मंगलवार को द्वादशी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:57 पर रहेगा। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। अब जानिए कि एकादशी का उपवास आपको किस समय खोलना है। तो 16 मई मंगलवार की सुबह 6:55 से 10 बजे के बीच में आप अपना एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। जब भी दशमी तिथि के दिन रविवार पड़ता हो, तो ऐसे में शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए। एकादशी व्रत के नियम का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसमें दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन फल या दूध, जूस वगैरह आप ले सकते हैं। दशमी तिथि को भूलकर भी मांसाहार या लहसुन प्याज से बने भोजन का या मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले एक बार तुलसी जी के पौधे में जल भी अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। महिलाओं या कन्याओं को जिन्होंने भी एकादशी का उपवास रखना है, दशमी तिथि के दिन ही सिर से स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सिर से स्नान करना वर्जित होता है। फिर दशमी तिथि की रात को मन में संकल्प करें कि अगले दिन आप सच्चे मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का उपवास रखेंगे। फिर एकादशी को सुबह यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके, स्नान करके शुद्ध होने के बाद साफ स्वच्छ पीले या फिर हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें। पूरे घर में और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करें। फिर एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान गणेश और भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। भगवान गणेश को रोली या सिंदूर का तिलक लगाएं। लाल पुष्प अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु को चंदन का या हल्दी का तिलक लगाएं। पीला पुष्प अर्पित करें। जनेऊ अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को रोली या कुमकुम का तिलक लगाएं और लाल पुष्प अर्पित करें। अगर आपके घर में कौड़ी हैं या फिर दक्षिणावर्ती शंख है, तो आज के दिन उनकी भी पूजा करनी चाहिए। अब धूप दीप जलाएं और हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें, इस प्रकार कि हे श्री हरि, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत निराहार या फिर फलाहार, जैसे भी आप रखना चाहते हैं उस प्रकार का आप शब्द मन में बोलिए। इस प्रकार का व्रत रखने जा रही हूँ। मैं
इस व्रत के नियमों का पूरी तरह से पालन कर सकूं। हे नारायण भगवान, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करें। मेरे द्वारा की गई पूजा और उपवास को आप स्वीकार करें। आपकी महिमा अपरंपार है। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अब संकल्पित जल और पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। दाहिने हाथ में 3 बार आचमनी से जल की बूंदें लेकर आचमन करें, जिससे मुख की शुद्धि हो जाए। आचमन करते समय ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः और ओम ऋषिकेशाय नमः, इन मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। फिर हाथ को माथे और कान से छूकर प्रणाम करें। ऐसा करने से मन, वचन और कर्म तीनों की शुद्धता बनी रहती है और पूजा से भगवान प्रसन्न होकर भरपूर आशीर्वाद देते हैं। आचमन करते समय आपका मुख पूर्व, उत्तर या फिर ईशान कोण की तरफ रहना चाहिए। अब भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए पूजा प्रारंभ करें, जैसे कि ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके अलावा हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की और 11 माता की यानी एकादशी माता की पूजा भी करनी चाहिए। पूजा करते समय व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पाठ हमेशा शुद्ध भाषा में होना चाहिए। यदि आप खुद ना कर पाएँ तो सुन भी सकते हैं। फिर कपूर जलाकर आरती करें। भगवान विष्णु की और 11 माता की आरती के बाद सबसे अंत में भोग लगाया जाता है, जिसमें आप मौसमी फलों के जूस का या बादाम, पिस्ता और इलायची का भोग भगवान को आज के दिन लगा सकते हैं। ध्यान रखें, भगवान विष्णु को भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें और माँ लक्ष्मी जी को या गणेश भगवान को तुलसी पत्र अर्पित ना करें, क्योंकि ऐसा करना वर्जित होता है। माँ लक्ष्मी जी को भोग में आप मौसमी फल या फिर मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। सबसे अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में कुछ भी कमी रह गई हो तो उसके लिए प्रभु आपको क्षमा कर सके। जो भी भोग आपने भगवान को अर्पित किया है उसे सारा दिन के लिए मंदिर में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पूजा करने के बाद तुरंत उस भोग को उठाकर प्रसाद रूप में परिवारजनों में बांट देना चाहिए और कुछ का दान आप अगले दिन भी कर सकते हैं। हर एकादशी व्रत में कलश की स्थापना भी करनी चाहिए। कलश की स्थापना आप साधारण तरीके से कर सकते हैं या फिर जिस प्रकार से नवरात्रि के दिनों में कलश की स्थापना की जाती है उस प्रकार से भी कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के साथ ही सभी नवग्रहों का भी ध्यान करें। ऐसा करने से नवग्रहों की कृपा भी प्राप्त होती है। कलश की स्थापना करने के लिए एक लोटे में साफ जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल डालें। फिर एक लौंग का जोड़ा, हल्दी की गांठ और एक सिक्का डालें। उसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखें। पत्ते 5 या 7 रखें। पत्ते साफ हो, कटे फटे ना हो, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर है, छोटी है, जो कि कलश के ऊपर आसानी से आ जाए, तो आप आम या अशोक के पल्लव के ऊपर मिट्टी की एक बड़ी सी प्लेट या नॉर्मल प्लेट रखकर उसके ऊपर भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना कर सकते हैं। नहीं तो आप उस कलश के ऊपर दीपक भी जलाकर रख सकते हैं, जिसे दीप कलश कहते हैं। अगर आपके पास समय का अभाव है, आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप केवल जल से भरा हुआ कलश आज के दिन मंदिर में पूजा करते समय जरूर रखें। फिर उस कलश के जल को आप अगले दिन सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर जितना भी हो सके छिड़क दें और बाकी बचे हुए जल को आप गमले में, क्यारी में, किसी पौधे में अर्पित कर सकते हैं। लेकिन इस जल को तुलसी जी के पौधे में अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। आप इस प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन करें। सारा दिन मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें। अपना व्रत प्रारंभ करें। दिन में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपका व्रत खंडित हो, जैसे कि क्रोध करना, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना, किसी का अपमान करना और दूसरों के घर का फल या फिर जल ग्रहण करना। जितना हो सके एकादशी व्रत में कम से कम बोलना चाहिए। अब शाम की पूजा भी आपको विधि विधान से करनी है, जिसमें आपको सुबह की तरह ही पूजा करनी होती है। हो सके तो रात्रि जागरण करें। शाम की पूजा करने के बाद अगर आपने फलाहार के साथ व्रत रखने का संकल्प लिया है, तो आप फलाहार में केवल मौसमी फलों के जूस का या फिर ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार का कुछ भी फलाहार आपको इस दिन नहीं लेना चाहिए। अगर आपने निराहार रहने का संकल्प लिया है, तब तो आपको भरपूर मात्रा में केवल जल का ही सेवन दिन भर और शाम को या रात को भी करना चाहिए। रात में जितनी देर तक भी संभव हो उतनी देर तक जागरण करके भगवान के मंत्रों का जाप या भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन
शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का जो उपवास है उसे खोलने को व्रत का पारणा कहते हैं। तो हमेशा तुलसी पत्र और जल से ही एकादशी का व्रत खोलना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा किसी गरीब व्यक्ति को देनी चाहिए। गौ माता को गौग्रास देना चाहिए। द्वादशी तिथि को संकल्प लेकर किया गया दान सबसे ज़्यादा पुण्यदायी होता है। इस दिन आप मौसमी फलों का, अन्न का, पीली दाल का, हल्दी का, नमक का, वस्त्र का और दक्षिणा का दान दे सकते हैं। व्रत खोलते समय कभी भी लहसुन प्याज से बने हुए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि को भी शुद्ध सात्विक भोजन ही किया जाता है। कई बार लोग सुबह तो शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन द्वादशी की शाम को लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत के नियमों का जो पालन है वो इसीलिए 3 दिन तक किया जाता है, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। आज के दिन जो कथा पढ़ी या सुनी जाती है वो भी आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।